वेलकम क्लास 8। जिस बुक का डिस्कशन चल रहा था वो है आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज़ क्लास 8। कुछ कमेंट आया कि मैम फर्स्ट चैप्टर को हिंदी में समझाइए, तो इस वीडियो में वही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, रोल एंड फंक्शन। Have you ever thought how productions are managed in a company? There are different departments which ensure different processes that transform raw material to the end products. During these processes, every department is responsible for its job and move the intermediate product to the next department. Do you think that the manager of the company perform all these things? The answer is simply no. Instead, the manager ensures the supply of raw materials and coordinates the different units of the department to manufacture a quality product. Similarly, an operating system also acts like a manager. तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई प्रोडक्शन कंपनी को हम अंदर से देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कार का प्रोडक्शन चल रहा है, तो ये तो एक ही डिपार्टमेंट करे या मैनेजर खुद करने के लिए बैठ जाए, वो तो नहीं होता। ये जो कार के कंपनी है वहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारा डिविजन्स है। कुछ डिपार्टमेंट कार के जो टॉप है वो बनाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट कार के जो गियर बॉक्स है वो बनाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट कार का जो टायर्स वगैरह है, व्हील्स, वो बनाता है। तो हर एक का अलग अलग काम है, ठीक है। और कंपनी का जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है, ठीक है, कि हर एक यूनिट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, या हर एक यूनिट में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही है मैनेजर का काम। वैसे ही कंप्यूटर में ओएस एक मैनेजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है सुपरवाइज करना, मतलब पूरा कंप्यूटर मशीन में हर पार्ट ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, हर एक पार्ट को काम करने के लिए जो इनपुट है वो ठीक से मिल रहा है कि नहीं, ये सुपरवाइज करना ही उसका काम है, ठीक है ना। नीचे देखो, नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन यू मस्ट हैव noticed that a system results in the smooth functioning of an organization. In the same way, an operating system is needed for the smooth functioning of computer. मतलब जैसे प्रीवियसली हमने नोटिस किया कि कंपनी में ठीक तरह से कुछ प्रोडक्शन होने के लिए एक मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है, जो हर एक काम को ठीक से सुपरवाइज करेगा। वैसे ही कंप्यूटर में स्मूथली वर्क होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो अच्छे से सुपरवाइज करेगा। जनरली एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन फॉलोइंग मैनर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो कुछ स्टेप में यहाँ पे समझाया है। देखो, फर्स्ट स्टेप, द यूज़र राइट्स द प्रोग्राम बाय यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। यूज़र प्रोग्राम को इनपुट करते हैं या राइट करते हैं बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, द सोर्स प्रोग्राम इज रीड एंड लोडेड इन द मेमोरी। स्टेप 2 क्या है कि सोर्स प्रोग्राम को रीड करते हैं मशीन, उसके बाद उसको मेमोरी में लोड करते हैं। थर्ड स्टेप, द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम एंड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कोड। थर्ड स्टेप क्या है, कंपाइलर उसी सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है।
While compiling, if syntax error are detected, appropriate message are displayed. अगर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के समय कंपाइलर कुछ एरर डिटेक्ट करे, कुछ सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करे, तो अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करेगा वो। फोर्थ स्टेप, आफ्टर रिमूविंग द एरर्स द कंपाइल्ड प्रोग्राम आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब अगर कुछ एरर मिले कंपाइलर को, तो उसको रिमूव करने के बाद कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करता है और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेप, द यूज़र एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। ये लास्ट स्टेप है कि जब प्रोग्राम कंपाइल्ड होके एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, तब यूज़र उसको एग्जीक्यूट करता है और रिक्वायर्ड रिजल्ट स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। ठीक है। Thus an operating system are required because of the following reasons। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ रीजंस दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट रीज़न, इट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, it supervises the various activities of the computer system and enable the computer to function in an efficient manner। मतलब कंप्यूटर में जो वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और देखते हैं कि फुल एफिशिएंटली कंप्यूटर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, it helps in the smooth functioning of various peripherals। मतलब जो peripherals है, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो CPU से अटैच्ड है, वो सारा peripherals ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट, इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम it determines the order and time to be allowed for each application before giving another application a turn। मतलब अगर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत सारा टास्क एक साथ देखना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब वहाँ पे एक टाइम शेयरिंग का बात है। हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। जब वो एग्जीक्यूशन टाइम ख़त्म हो जाए तो दूसरे प्रोसेस का टर्न आएगा, फिर उसका जब ख़त्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, थर्ड प्रोसेस का टर्न आएगा। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट सेंड्स मैसेजेस टू द सिस्टम ऑपरेटर अबाउट द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन और एनी एरर दैट मे हैव ऑकर्ड while running the application। मतलब सिस्टम का क्या स्टेटस है ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉलेज में रहता है। उसके बाद अगर कोई एरर आए तो उसको ठीक करना, उसके लिए यूज़र को एक एप्रोप्रिएट मैसेज सेंड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है। तो यही सारा स्टेप्स देखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक नॉलेज कॉर्नर है, देखो। MS-DOS is known as Character User Interface CUI। It is a single user operating system। अच्छा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। मतलब क्या है, तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे शायद कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, CUI और GUI। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI में माउस का यूज़ होता है, मेनूज होते हैं, लेकिन CUI में हर एक कमांड को टाइप करके देना पड़ता है, कोई माउस का यूज़ नहीं होता। ठीक है। तो MS-DOS एक CU टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मतलब
एक ही यूज़र को एट ए टाइम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, evaluation of an operating system. It is believed that one of the first operating system was developed in the early 1950s by International Business Machine IBM. तो फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ वो कौन सी कंपनी ने किया? IBM ने किया। कब? 1950s. This operating system was elementary in nature and not as advanced as today's operating system. आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वो एडवांस नहीं था, वो तो होना ही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड हुआ वो तो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इतना एडवांस्ड, इतना डेवलप्ड तो नहीं होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड कैन एग्जीक्यूट सेवरल जॉब्स एट अ टाइम ऑन द सेम मशीन। एक ही मशीन में बहुत सारा जॉब एग्जीक्यूट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन आइडिया of all the research involved is to develop an operating system which minimize the idle time of the computer system. Means जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव होता गया वैसे वैसे आइडल टाइम मिनिमाइज होता गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। It makes the computer system user friendly. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि कंप्यूटर को एफिशिएंटली वर्क कराए। ठीक है, फुल एफिशिएंसी से। नेक्स्ट, और क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाए। ठीक है, thus an operating system can be defined as, तो कैसे डिफाइन किया जाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को? देखो, an operating system is an integrated set of programs that manages various resources and the overall operation of the computer system. It is designed to support the various activity of the computer system in a systematic way. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो वेरियस रिसोर्सेस को मैनेज करता है और कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को हैंडल करता है। और क्या है? इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिस्टमैटिक वे। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के जो वेरियस एक्टिविटीज़ है वो एक सिस्टमैटिक वे में चले, ये भी देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे नाम हैं। अदर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, कंट्रोलर, द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो कौन कौन से नाम हैं? एग्जीक्यूटिव भी बुलाते हैं, सुपरवाइजर भी बुलाते हैं, कंट्रोलर भी बुलाते हैं और मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी बुलाते हैं। An operating system performs task in the same way irrespective of what it is called. मतलब जिस नाम से भी बुलाया जाए उसका काम तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Each computer system consists of an operating system that enables the user to use the system effectively. Thus, as shown in figure, the operating system allows the user to input data and receive the output results. तो हर एक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हेल्प करता है। और क्या करता है? जैसे नेक्स्ट पेज में एक इमेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस को अलाउ करता है इनपुट लेने के लिए और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस से आउटपुट भी रिसीव करता है। However, it is interesting to know that all the tasks are performed by the operating system automatically. ठीक है, सब काम ऑटोमेटिकली होते हैं। नेक्स्ट पेज में जाओ। An operating system manages various applications that run on the computer and shares computer resources. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं सिस्टम में और कंप्यूटर के जो रिसोर्सेस है वो भी शेयर करते हैं। Users interact
with operating system through command line interface और graphical user interface। तो यूज़र जो इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से वो दो टाइप से इंटरैक्ट कर सकते हैं, या CLI मोड में या GUI मोड में। CLI मोड क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब हर एक कमांड को टाइप करके देना पड़ता है, कोई माउस का यूज़ नहीं, कोई मेनू नहीं, ठीक है। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माउस का भी यूज़ है, मेनू का भी यूज़ है, शॉर्टकट्स है, तुम सिर्फ क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन शॉर्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल यूजर्स interaction with computer system by acting as an interface between user or application programs and the computer hardware। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडल मैन की तरह काम करता है। यूज़र जो ऑपरेशन करते हैं उसको मशीन को समझाते हैं, और मशीन जो आउटपुट्स देते हैं उसको यूज़र को समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 6 फंक्शंस दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फर्स्ट, बूटिंग द कंप्यूटर, ये फर्स्ट फंक्शन है। इट इज़ द स्टार्टअप प्रोसीड्यूर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट बूटिंग करता है। इट अलाउज द यूज़र टू परफॉर्म द टास्क विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये यूज़र को भी हेल्प करता है कि वेरियस टास्क करे with the help of various programs। Next, loading the programs in the memory. As soon as the computer is ready, the operating system loads certain programs automatically in the primary memory. It helps the user to execute the program for proper result। तो जब मशीन पूरा रेडी हो गया तब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट काम है वो क्या है? वो है जो प्रोग्राम्स यूज़ होगा, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र को चाहिए, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में मतलब रैम में लोड कर दे हार्ड डिस्क से ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट हेल्प्स द यूज़र टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉर प्रॉपर रिजल्ट। तो ऐसे वो क्या करता है? यूज़र को हेल्प करता है कि प्रोग्राम को ठीक तरह से एग्जीक्यूट करके प्रॉपर रिजल्ट मिले यूज़र को। नेक्स्ट, मैनेजिंग रिसोर्सेज। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। इफ द सपोर्टिंग hardware or software does not works properly, then the operating system tries to rectify it and also guides the user to take necessary steps। तो अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम करे तो यूज़र को हेल्प करता है एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, और यूज़र को हेल्प करता है नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ensuring data security। It keeps different programs and data in such a way that they don't interfere with each other। डेटा और प्रोग्राम को ऐसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम अदर्स डेटा को या प्रोग्राम को इंटरफेयर मत करे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एन यूज़र। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी ये देखता है, खुद को भी बचाता है यूज़र से। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द इंटरनल क्लॉक ऑफ द सिस्टम। इट मेंटेन्स द इंटरनल क्लॉक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इवन इफ द कंप्यूटर इज शट डाउन। तो जब मशीन शट डाउन मोड में रहता है तब भी इंटरनल क्लॉक ऑन रहता है, इसीलिए जब हम फिर से ओपन करते हैं तो करंट डेट एंड करंट टाइम ही दिखाते हैं। तो ये भी चेक करना, कंटिन्यू करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स टास्क। दे आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो बहुत सारा अप्रोचेस है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। एक मशीन में बहुत सारा वर्क होता है,
इतना सारा वर्क ठीक से कैसे एडजस्ट कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जो अप्रोच है वो है बैच प्रोसेसिंग। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इट इज़ अप्लाइड इन मल्टी यूजर सिस्टम वेयर सिमिलर जॉब्स आर सबमिटेड टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। तो ये एक ओल्डेस्ट मेथड है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स CPU में सबमिट किया जाता है। फर्स्ट द जॉब आर रीड एंड देन these जॉब्स आर ग्रुप्ड इन अ सेम बैच। मतलब जैसे 10 जॉब है, पहले सब जॉब को ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक तरह से स्टडी कर लिया, उसके बाद सिमिलर टाइप के जॉब का एक ग्रुप बनाता है, ओके, उसको ही हम बैच बोलते हैं। Sometimes these jobs are classified as long jobs that require more processing time or short jobs which require a short processing time। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो बहुत सारा लॉन्ग जॉब्स है और बहुत सारा शॉर्ट जॉब्स है, तो OS पहले स्टडी कर लिया, उसके बाद लॉन्ग जॉब्स का एक ग्रुप बना दिया और शॉर्ट जॉब्स का भी एक अलग सा ग्रुप बना दिया, ठीक है। Thus, in the batch processing system, the batched job are executed automatically one after another। अब एक एक बैच ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। In this system, the jobs are accumulated through punch cards in Fortran and COBOL language। तो ये जो जॉब्स है, इसका जो इनपुट है वो पंच कार्ड से दिया जाता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे पंच कार्ड का एक इमेज दिया है, देखो ये है पंच कार्ड। तो इसी पंच कार्ड से इनपुट देता था फॉर दिस बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो लैंग्वेज यूज होता था वो था फोर्ट्रैन या कोबोल लैंग्वेज, ठीक है। द मेन फंक्शन of the batch processing system is to execute the job in the particular sequence। तो मेन फंक्शन क्या है ये बैच प्रोसेसिंग का, कि एक एक बैच सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करे, ठीक है। पहले फर्स्ट बैच एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सेकंड बैच, उसके बाद थर्ड बैच, ऐसे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करे। Once the job is loaded in the primary memory, it becomes ready for the processor, ठीक है। तो जब सब जॉब्स लोड कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में, तब प्रोसेसर उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। When the processor is available, the processor scheduler selects the job and load it in the memory for execution। तो जब प्रोसेसर रेडी हो तब प्रोसेसर शेड्यूलर जो है वो एक एक जॉब को सिलेक्ट करते हैं और मेमोरी में लोड कर देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इमेज है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब n डॉट डॉट डॉट, मतलब जॉब 1 जॉब 2 डॉट 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 जॉब n, बहुत सारा जॉब का बैच है। यहाँ पे एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम CPU में लोड कर रहे हैं और एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज कॉर्नर देखो, बैच प्रोसेसिंग इज डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब पहले जो प्रोग्राम आएगा उसको ही पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन दिस प्रोसेसिंग देयर इज नो इंटरएक्टिविटी एंड द यूजर हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल। मतलब एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया तब तुम बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते या बीच में कोई इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, उसके साथ इंटरैक्शन नहीं हो सकता बीच में। हियर ओनली वन जॉब कुड एंगेज द प्रोसेसर एट ए टाइम। और एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक टाइम में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन टेक्स प्लेस, देन द प्रोसेसर हैज़ टू रिमेन आइडल टिल द कंप्लीशन ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब अगर कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन
के ज़रूरत हो, तो जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता तब तक प्रोसेसर आइडल बैठा रहता है। ठीक है, कोई दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। पहले जो प्रोसेस चल रहा था वो बैच ख़त्म हो, उसके बाद वो नेक्स्ट बैच को ले सकता है। ठीक है, Thus it results in the underutilization of CPU time and memory। तो इसीलिए इस प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारा टाइम अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। ठीक है, बहुत सारा टाइम CPU ऐसे ही आइडल बैठा रहता था। ठीक है, तो CPU का अंडर यूटिलाइजेशन होता था। In this system, the jobs are scheduled in the order of their arrival on first come first serve basis। मतलब जॉब्स को कैसे बैच करते थे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से। जो पहले आया उसका एक ग्रुप बना दिया, मतलब बैच बना दिया। जो उसके बाद आया उसका एक अलग सा बैच बनाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, समटाइम देयर आर सिचुएशंस वेयर लॉन्ग जॉब्स आर क्यूड अहेड ऑफ द शॉर्ट जॉब। अब इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि जैसे पहले लॉन्ग जॉब आया और उसके बाद शॉर्ट जॉब, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो इसीलिए लॉन्ग जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा, शॉर्ट जॉब उसके बाद। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट जॉब को बहुत सारा टाइम वेट करना पड़ता था। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देखो, द सिस्टम डज नॉट सेट एनी प्रायोरिटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब। कोई प्रायोरिटी नहीं देता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस था। मतलब जो जॉब पहले आएगा उसको ही पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। वंस द प्रोसेस बिगिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर। मतलब एक बार अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, वन बाय वन एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, द CPU टाइम एंड मेमोरी आर अंडर यूटिलाइज्ड। बहुत सारा टाइम CPU का वेस्ट होता था। ठीक है, इसीलिए सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता था। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग। इन बैच प्रोसेसिंग देयर इज़ अ possibility of underutilization of the main memory of the computer system। बैच प्रोसेसिंग में तो एक पॉसिबिलिटी है अंडर यूटिलाइजेशन का। Thus, the concept of multi-programming system has been introduced where two or more independent programs can be executed by the same computer with optimum utilization of the main memory of the system। Multi-programming means executing more than one program। तो इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग आया मार्केट में कि बैच प्रोसेसिंग का जो डिसएडवांटेज है कि CPU बहुत सारा टाइम आइडल रहता था, वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स CPU में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब CPU का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। In multi-programming, when one program is waiting for I/O transfer, there is another program ready to utilize the CPU. Thus, it is possible for several users to share the execution time of the CPU in a sequence। मतलब जब एक प्रोग्राम को I/O ऑपरेशन चाहिए तो उसी समय दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब एक साथ CPU टाइम को या एग्जीक्यूशन टाइम को बहुत सारा प्रोग्राम यूज़ कर सकता है। ठीक है, CPU यहाँ पे आइडल नहीं रहता। ठीक है, अगर एक प्रोग्राम को I/O ऑपरेशन चाहिए तो दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। जब उसको I/O ऑपरेशन चाहिए तो उसी समय में अगर पहला प्रोग्राम का I/O ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो वो एग्जीक्यूट करना फिर से स्टार्ट कर देता है। मतलब CPU का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो पूरा का पूरा यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक इमेज दिया है। देखो, जैसे
पहले प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको कुछ राइट करना है स्टोरेज में, तो वो राइट करने चला गया, ठीक है। उसी समय प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ए लौटेगा तब अगर बी को चाहिए आईओ ऑपरेशन तो वो जाएगा स्टोरेज में आईओ ऑपरेशन करने और ए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सपोज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस program A is not utilized the CPU and is busy in the IO operation to transfer the data. Hence the CPU may be utilized to execute program B. जब प्रोग्राम A IO ऑपरेशन के लिए गया तो प्रोग्राम B यूज़ कर सकता है CPU को, available in the main memory. Meanwhile, another program C is waiting for the CPU to become free. Sometimes multiprogramming is also known as multitasking, in which the computer handles many tasks or programs simultaneously. मतलब समटाइम मल्टीप्रोग्रामिंग को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है क्योंकि एक साथ बहुत सारा टास्क हैंडल्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। Whenever the processor is idle during the execution of one process, it starts the execution of another process, ठीक है। जब एक प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन चाहिए या दूसरा कुछ ऑपरेशन चाहिए तो वो प्रोसेस जब उसको लेने जाता है तो सीपीयू उसी समय आइडल नहीं रहता, दूसरा जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, in fact multitasking is the combination of multiprogramming and time sharing. तो मल्टीटास्किंग किसका कॉम्बिनेशन है? मल्टीप्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का, ठीक है। इट मीन्स दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस में बहुत सारा प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। Thus, it can be defined as multiprogramming is a basic form of parallel processing where several programs are run at the same time on the uniprocessor. मतलब क्या है मल्टीप्रोग्रामिंग का? मल्टीप्रोग्रामिंग एक पैरेलल प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ऑन द यूनिप्रोसेसर। मतलब एक इंडिविजुअल टाइम में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट हो रहा है कि लग रहा है कि सब प्रोसेस एक साथ चल रहा है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ वन प्रोग्राम फास्ट, देन अ पार्ट ऑफ अनदर एंड सो ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले एक प्रोग्राम का एक पार्ट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अनदर कोई प्रोग्राम का और एक पार्ट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर से पहला वाला प्रोग्राम का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, अगर हो जाए तो दूसरा प्रोग्राम का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे पैरेलली बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हाउएवर फॉर द यूज़र इट अपीयर्स एज इफ ऑल प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। लेकिन क्या लग रहा है? लग रहा है कि सब प्रोग्राम एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट देखो, द टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो ये जो मल्टीप्रोग्रामिंग है दो वे में ये परफॉर्म करता है, वो क्या है? एक है टाइम शेयरिंग, एक है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में टाइम शेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। बाय।